हरीश एक सैलून में काम करता था। उन्होंने 5 साल तक काम किया और सारा काम अपने बॉस से सीखा। उसके बाद उसके मालिक ने सैलून को बंद करने के बारे में सोचा ताकि वह अपने गांव लौट सके। इसलिए उन्होंने अपना सैलून हरीश को बेच दिया। हरीश ने अपने पिछले वर्षों के अनुभव से सैलून चलाना शुरू किया। सैलून अच्छे से चल रहा था, तभी एक दिन पास की दुकान एक किराना स्टोर में आग लग गई। यह दुकान किसी मिस्टर लाल की थी जो हरीश से उम्र में बड़े थे। हरीश श्री लाल की दुकान पर गया और जले हुए सामान को देखा, पर श्री लाल बहुत दुखी नहीं दिखे। हरीश उनसे बात करने लगा। भाई साहब, बड़ा नुकसान लग रहा है। आग से आपकी दुकान का लगभग सारा सामान जल गया है तथा फर्नीचर एवं अलमारियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हाँ हरीश, जब मैं तबाह हुई दुकान को देखता हूँ तो दुख होता है, लेकिन मेरे भतीजे की बदौलत मैं एक विपत्ति से बच गया। ओह, आखिर कैसे? दरअसल मैंने अपने भतीजे के कहने पर एक बीमा करवाया था। मैं इस प्रकार के बीमा के बारे में नहीं जानता, क्या आप कुछ बता सकते हैं? हाँ हरीश, मुझे लगता है कि यह बीमा एक वरदान रहा है। आपको अपने सैलून का बीमा भी करवाना चाहिए। मैं तो बस एक छोटा सा सैलून चला रहा हूँ, क्या जरूरत है? नहीं, आप गलत है। बीमा हर किसी के लिए समय की मांग है। चलो बाहर चलें, मैं समझाता हूँ। तुम्हें पता है हरीश, यह सारी घटनाएं कितनी अनिश्चित है। ऐसे में बीमा वरदान साबित हो सकता है। लेकिन बीमा से कितनी मदद मिलेगी भाई साहब? मैंने अपने स्टोर में सामान से लेकर फर्नीचर तक हर चीज का बीमा करवाया है। तो इसका मतलब है कि जब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तब तक के लिए ही आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, क्योंकि मुझे बिजनेस रुकावट बीमा भी मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब आग लगने के कारण मैं व्यवसाय नहीं कर पाऊंगा तो बीमा कंपनी मेरे व्यावसायिक खर्चों की देखभाल करेगी। कृपया मुझे इस बीमा के बारे में और बताएं। हाँ, मुझे शुरू करने दो। दरअसल बीमा किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। कई नैनो उद्यमी इस महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि यह एक अनावश्यक खर्च है। लेकिन उन्हें इसके मूल्य का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो जाती है। व्यवसाय बीमा एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियां शामिल है, जो आपके व्यवसाय को होने वाले किसी भी जोखिम से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। ये जोखिम संपत्ति की क्षति, कानूनी जिम्मेदारियां, कर्मचारी संबंधी जोखिम और यहाँ तक कि आपके व्यवसाय में रुकावटों से लेकर हो सकते हैं। यह वास्तव में आपका सुरक्षा जाल है जो यह सुनिश्चित करता है कि जब अप्रत्याशित घटित हो तो आप अपना व्यवसाय जारी रख सकें या कम से कम वित्तीय नुकसान से उबर सकें। बीमा के प्रकार। सामान्य देयता बीमा जो संभावित जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें शारीरिक चोटें, संपत्ति क्षति और यदि कोई आपके व्यवसाय पर मुकदमा करता है तो कानूनी शुल्क शामिल है। चाहे कोई ठेकेदार हो, सलाहकार हो या खुदरा स्टोर चलाता हो, सामान्य देयता बीमा अप्रत्याशित से बचाता है। यदि किसी का व्यवसाय बाहर भी चलता है तो संपत्ति बीमा आवश्यक है। यह कवरेज इमारत, उपकरण, रिकॉर्ड और अन्य संपत्तियों को आग, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं के कारण होने वाली क्षति या हानि से बचाता है। यहाँ तक कि अगर कोई अपना स्थान किराए पर देता है तो संपत्ति बीमा अंदर की सामग्री को कवर कर सकता है। व्यावसायिक दायित्व बीमा को त्रुटियों और चूक E&O बीमा के रूप में भी जाना जाता है। यह मालिक को पेशेवर सेवाओं में लापरवाही या गलतियों के दावों से बचाता है। चाहे कोई सलाहकार हो, वास्तुकार हो या वेब डिजाइनर हो, यह बीमा उसे महंगे मुकदमों से बचा सकता है। श्रमिक मुआवजा बीमा केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि कर्मचारियों वाले कई व्यवसायों में यह कानूनी रूप से आवश्यक है। यह बीमा उन कर्मचारियों की चिकित्सा लागत और खोई हुई मजदूरी को कवर करता है जो काम पर घायल हो जाते हैं। यह घायल कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमों के खिलाफ व्यवसाय को सुरक्षा भी प्रदान करता है। व्यापार व्यवधान बीमा। व्यापार व्यवधान बीमा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सही परिस्थितियों में यह जीवन रक्षक हो सकता है। जब मेरा व्यवसाय किसी कवर घटना जैसे आग या प्राकृतिक आपदा के कारण अस्थायी रूप से बंद हो जाता है,
तो यह मुझे खोई हुई आय और परिचालन व्यय की भरपाई करेगा। सही बीमा कवर चुनने के चरण। सबसे पहले अपने जोखिमों का आकलन करें। आपके व्यवसाय के सामने आने वाले संभावित जोखिमों की पहचान करके शुरुआत करें। फिर अपनी कवरेज आवश्यकता का पता लगाएं। इस बारे में सोचें कि आपको किस प्रकार और कवरेज की आवश्यकता है। इसके बाद अपनी पॉलिसी सावधानी से चुनें। आप जिस भी पहले बीमा दलाल से मिलें, उससे समझौता ना करें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुनी गई पॉलिसी आपके बजट के अनुरूप कीमत पर आपको आवश्यक कवरेज प्रदान करती है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, अपनी पॉलिसी की नियमित रूप से समीक्षा करें और उसे अपडेट करें। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, इसमें आपकी कवरेज सीमा बढ़ाना या नए प्रकार के बीमा जोड़ना शामिल हो सकता है। क्या कोई अन्य बीमा या योजनाएं हैं जो मुझे और मेरे व्यवसाय को मदद करेंगी? हाँ हरीश, वास्तव में भारत सरकार के पास हमारा समर्थन करने के लिए बहुत सारे बीमा विकल्प है। ये योजनाएं हमारे साथ साथ हमारे व्यवसाय और परिवार का भविष्य भी सुरक्षित करती है। मुझे समझाने दीजिए। भारत सरकार GOI ने नैनो उद्यमियों के लिए बीमा के महत्व और आवश्यकता को पहचाना है। भारत सरकार नैनो उद्यमियों को जोखिमों से बचाने के लिए कई बीमा योजनाएं और सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है। आइए इनमें से कुछ योजनाओं पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा। कवरेज आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए। प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष। पात्रता बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध। स्ट्रीट वेंडर और नैनो उद्यमी आसानी से नामांकन कर सकते हैं। कैसे लाभ उठाएं? उद्यमी अपने बैंक या डाकघर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। प्रीमियम उनके खाते से सालाना ऑटो डेबिट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। उद्देश्य किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा। कवरेज किसी भी कारण से मृत्यु पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर। प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष। पात्रता बैंक खाते वाले 18 से 50 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध। कैसे लाभ उठाएं? PMSBY के समान नैनो उद्यमी अपने बैंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSIM। उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु वाले स्ट्रीट वेंडर और नैनो उद्यमी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। फायदे 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन। सरकार उद्यमी द्वारा पेंशन फंड में किए गए योगदान का मिलान करती है। प्रीमियम प्रवेश की आयु के आधार पर मासिक योगदान 55 रुपए से 200 रुपए के बीच भिन्न होता है। कैसे लाभ उठाएं? CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या श्रम मंत्रालय के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS स्वावलंबन योजना। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन प्रदान करना। पात्रता 18 से 60 वर्ष की आयु के नैनो उद्यमी और स्ट्रीट वेंडर। फायदे पेंशन खाते में सरकारी योगदान। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन। कैसे लाभ उठाएं? उद्यमी बैंकों या वित्तीय संस्थानों जैसे अधिकृत उपस्थिति बिंदुओं POP के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना APY। उद्देश्य नैनो उद्यमियों सहित असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना। फायदे योगदान के आधार पर मासिक पेंशन 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक होती है। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद गारंटी शुदा पेंशन। पात्रता बैंक खाते के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु के नैनो उद्यमी। कैसे लाभ उठाएं? पंजीकरण बैंकों या डाकघरों में किया जा सकता है। अब मैं पूरी बीमा प्रणाली को समझने में सक्षम हूँ। धन्यवाद। आपकी मदद करके खुशी हुई। हरीश ने अब अपने सैलून उत्पादों, उपकरणों और फर्नीचर का सफलतापूर्वक बीमा कराया है। साथ ही अपने लिए जीवन बीमा भी कराया है।